ओम शांति। 28/6/2026 की मुरली। बाप दादा ने कहा, हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। आज बाप दादा सभी एक विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं जो ओरिजिनल सबका देश है। जानते हो ना, एक देश कितना प्यारा है। बाप दादा भी उसी देश से सर्व बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है। आज बाप दादा सभी बच्चों के स्वरूपों को, विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं। इसलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है। तो अपने 5 रूपों को जानते हो ना। पहला सभी का ज्योति बिंदु रूप आ गया आपके सामने। कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा देवता रूप, वह रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तीसरा रूप मध्य में पूजनीय रूप। चौथा रूप ब्राह्मण रूप संगमवासी, वह भी कितना महान है। और 5वां रूप फरिश्ता रूप। यह 5 ही रूप कितने प्यारे हैं। बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। जो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहा है। सारे दिन में इन 5 रूपों की एक्सरसाइज करो और अनुभव करो। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। जैसे ज्योति बिंदु कहने से ही वह चमकता रूप सामने आ गया, ऐसे 5 ही रूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल में लगाओ। अगर सेकंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ। हर एक रूप सामने लाओ, अनुभव करो। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ऐसे यह एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। 1 सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते हो सहज है ना। यह कि मुश्किल लगता है, मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि यह एक्सरसाइज आपने अनेक बार की हुई है, हर कल्प की है। अपना ही रूप सामने लाना यह मुश्किल नहीं होता। एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करने चाहते, लेकिन मन दूसरी तरफ चला जाता है। जितना समय जहाँ मन लगाने चाहते हैं, उतना समय के बजाय व्यर्थ यथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन भी आ जाता। तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट इस एक्सरसाइज में अनुभव कराने चाहते हैं। 5 मिनट करके मन को इस तरफ चलाओ। चलना तो अच्छा होता है ना। फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य तो करना ही है। कार्य के बिना तो चलना नहीं है। यज्ञ सेवा विश्व सेवा तो सभी कर रहे हो और करनी ही है। यह 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। चाहे 5 सेकंड लगाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ, लेकिन कोई ऐसा है जिसको इतना टाइम भी नहीं मिलता है कोई? हाथ उठाओ। जिसको 5 मिनट भी नहीं है? कोई नहीं है कोई? सब निकाल सकते हैं। तो बार बार यह एक्सरसाइज करो तो कार्य करते भी यह नशा रहेगा, क्योंकि बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तो यही मंत्र के अनुभव से मायाजीत बनने में यंत्र बन जाएगा, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है कि जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। तो यह एक्सरसाइज करने से मन मना भव होने में मदद मिलेगी, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो भी भाषण करते हो या किसको भी संदेश देते हो तो क्या कहते हो, हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं।
तो जब विषयों को परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो जिस समय जो संकल्प करनी चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। सेकंड में ऑर्डर करो, जैसे इस शरीर की और कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो, ऊपर हो नीचे हो तो करते हैं ना, ऐसे मन व्यर्थ अर्थात से बच जाएं। मन के मालिक हो, मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, उसके लिए यह मन की एक्सरसाइज बताई। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत जगत जीत बनना है, इसलिए आने वाले समय के पहले यह अभ्यास जहाँ चाहे वहाँ मन सहज टिक जाए। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने जो जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। जिसका यह अभ्यास होगा वह जगत जीत अवश्य बनेगा। बाप दादा से परिवार से प्यार तो सबका है, जितना बच्चों का बाप से प्यार है उससे ज़्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है, मेरा बाबा कहकर मेरा बना लिया है। हर एक बच्चा यही नीचे से कहता मेरा बाबा, और बाप भी कहता मेरा बच्चा। इस मेरे शब्द ने कमाल कर दिया, हर एक के दिल में कितना उमंग आता है, मेरा बाबा प्यारा बाबा। और बाप भी बार बार कहते मेरे बच्चे, कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प माया को अपना बनाया है ना, तो माया को भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना, तो वह बार बार आने की कोशिश करती है। लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाप का सहयोग मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अनुभव है ना, सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। बाप दादा बच्चों की एक बात देखकर दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है। जानते हो कौन सी बात? सभी कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है, कहते हैं ना बाप ही हमारा संसार है, कहते हो। जो कहता है बाप ही मेरा संसार है वह हाथ उठाओ। अच्छा, बाप ही संसार है, दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना। संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? संस्कार। जब बाप ही मेरा संसार है, दूसरा कोई संसार ही है नहीं। संसार नहीं है, लेकिन संस्कार कैसे पैदा हो जाता है? आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। मिट सकता है। जो समझते हैं कि संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता, यह दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, यह नहीं, करना ही है। संस्कार का काम है आना और बच्चों का काम है समाप्त करना ही है। हिम्मत पहले भी हाथ उठाया था, लेकिन चेक करो जो संकल्प किया वह हो रहा है। जो समझते हैं कि बाप ने कहा, बाप का कार्य है लक्ष्य देना, और बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा वह करना ही है। इसकी भी एक डेट फिक्स करो। जैसे भक्त लोगों ने डेट फिक्स की है, शिवरात्रि तो मनाते हैं ना, तो इसकी डेट भी फिक्स करो। अच्छा, सबकी इकट्ठी डेट नहीं हो तो पहले एक एक अपने लिए तो डेट फिक्स कर सकते हैं ना। कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। तो किया? कर सकते हैं तो किया। डबल विदेशियों ने डेट फिक्स किया। अच्छा, सामने वाले क्या फिक्स? जो डेट फिक्स की है ना वह बाप दादा को लिख के देना। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना। फिर गीत गाएंगे वाह बच्चे वाह।
सेरेमनी मनाएंगे। जिसने संकल्प किया और उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया, उसकी सेरेमनी मनाएंगे। क्योंकि फर्क तो आता रहेगा ना। जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना। फर्क तो होना शुरू होगा। तो जिसका डेट अनुसार संपन्न होगा, उसकी बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। अंदर जो करेंगे तो देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना। संस्कार किसी न किसी के साथ निकलता है ना। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को यह शुद्ध नशा तो है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर तो हो ना। जब सर्वशक्तिवान है तो संकल्प को पूरा करना यह भी शक्ति है ना। अच्छा, जो आज पहली बारी आए हैं वह उठो, देखो कितने आए हैं। बाप दादा मुबारक देते हैं। मधुबन में आने की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा फिर भी ऐसे समझते हैं कि टू लेट का बोर्ड लगने के पहले आ गए हो, इसलिए सारे परिवार की, बाप दादा की तो है, सारे परिवार की भी आप सभी में यही शुभ आशा है कि सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हो। है हिम्मत। जो आज आए हैं उन्हों में यह हिम्मत है कि लास्ट आते भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ जाओ। फर्स्ट नंबर में, एक फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आओ। हो सकता है। जो समझते हैं हम फास्ट जाके फर्स्ट हो सकते हैं, वह हाथ उठाओ। अपने में निश्चय है। अच्छा, पीछे वाले हाथ ऊंचा करो। हो सकता है तो। अच्छा, थोड़े हैं, फिर भी सारा परिवार और बाप दादा आपको सहयोग देके आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जिस भी सेंटर के तरफ से आए हो, उस सेंटर पर ये अपना वायदा बार बार याद करना। हो सकता है असंभव नहीं है संभव, लेकिन डबल अटेंशन। अगर लास्ट और फास्ट जाके दिखाएंगे तो सेंटर पर आपका त्रिव पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे, फंक्शन करेंगे। सभी के दिल में उमंग तो है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बन के ही दिखाएं। बाप दादा भी अमृत वेले जब बच्चे बाप से बातें करते हैं तो खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह। और बाप हर बच्चे को, चाहे पुराना है चाहे नया है, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप की मदद का। क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा जोन का है। बाप दादा ने सुना कि दिल्ली शुरू से लेके सेवा की नई नई बातें करती आई है कि है ना। दिल्ली ने की है तो अभी कोई नई इन्वेशन निकालो सेवा की। जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वह भी अच्छे हैं, क्योंकि उससे वृद्धि होती है और संबंध में आते हैं। जो अभी चल रहे हैं वह अच्छे हैं, लेकिन अभी यह प्रोग्राम बहुत समय चले हैं। अभी कोई नई बात निकालो जो सेवा करने वालों को नया उमंग, नया उत्साह आए। करेंगे ना। अच्छा है। सभी को उत्साह में लाकर सभी को उसमें बिजी करो। यह जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें भाषण करने वाले तो बिजी होते हैं, लेकिन दूसरे सिर्फ साथ देते हैं। वह भी है जरूर, लेकिन ऐसा कोई कार्य निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहें। क्योंकि दिल्ली को ही राजधानी बनाना है, तो दिल्ली वालों को ऐसी कोई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सभी करेंगे। हाथ उठाओ। अच्छा है। कोई भी निकाल सकते हैं, नए भी निकाल सकते हैं। अगर दूसरे को भी कोई संकल्प आवे तो वह भी यहाँ हेड ऑफिस में, मधुबन ऑफिस में लिख सकते हैं। सबको चांस है। अच्छा, दिल्ली वाले पुरुषार्थ में भी नंबर 1 ले। बाप दादा ने बहुत समय से ये कहा है कि
कोई भी सेंटर, चाहे देश चाहे विदेश के सेंटर और उसके कनेक्शन के सेंटर 6 मास निर्विघ्न रहकर दिखाएं, कोई भी विघ्न न आए। निर्विघ्न, इसमें अगर नंबर 1 बनेगा तो उसका भी निर्विघ्न भव का डे मनाएंगे। अभी 6 मास कह रहे हैं, 6 मास का अभ्यास होगा तो आगे भी आदत हो जाएगी, लेकिन इनाम लेने के लिए 6 मास का टाइम देते हैं। तो देहली क्या नंबर लेगी? पहला नंबर। बाप दादा को खुशी है, सारे परिवार को भी खुशी है। संतुष्टता का बोलबाला हो, चाहे सेवा में, चाहे जो नियम बने हुए हैं उस नियम में। तो देखेंगे बाप दादा ने कहा है, लेकिन अभी तक नाम नहीं आया है। जोन नहीं तो जो भी बड़े सेंटर है उनके कनेक्शन वाले सेंटर इतना भी करेंगे तो बाप दादा देखेंगे अभी जल्दी जल्दी कदम को आगे करना। क्यों? अचानक क्या भी हो सकता है, तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा, आगरा सब जोन, आगरा का ऐसा कोई कार्य या सेवा करनी है जो जैसे गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, ऐसे आगरा वाले कोई न कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाओ। तो जैसे आगरा में ताज है वैसे कुछ करो। है उम्मीद? उम्मीद है, उसकी मुबारक हो। क्या करेंगे, लेकिन कितने समय में करेंगे? मेला करेंगे, मेगा प्रोग्राम करेंगे। मेगा प्रोग्राम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन ने नहीं किया हो, क्योंकि आगरा सभी के देखने लायक है। तो जैसे आजकल की गवर्नमेंट का ताज है ना, अगर प्रोपगंडा होती है तो आगरा उसमें मशहूर है ना। ऐसे कोई कार्य करो, सोचना, अमृत वेले बैठना और सोचना तो कोई न कोई टचिंग आ जाएगी। ठीक है, टीचर्स हाथ उठाओ। बहुत है तो कमाल करना। बाकी बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, कोई नवीनता करो। अभी जो चल रहा है समय अनुसार वह नवीनता है, लेकिन अभी और नवीनता इन्वेंशन करो। कोई भी जोन करे लेकिन नया निकालो। बाकी हर बच्चा बाप को प्यारा है, शिखिलेदा है और बाप यही चाहते हैं कि उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाते हैं और लाना है कि हमें त्रो पुरुषार्थ कर बाप को प्रत्यक्ष करना है। जो सबकी दिल कहे मेरा बाबा आ गया, ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आजकल बाप दादा के पास पहुंच रहा है। यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी के दिल में आ गया है। बाप दादा की यही आस है कि अभी जल्दी से जल्दी सबको यह संदेश पहुंचाना है, कोई वंचित नहीं रहे, कुछ न कुछ वर्षा ले ले। चाहे जीवन मुक्ति का नहीं तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले लें, क्योंकि बाप को सबको वर्षा देना है। जितनों को वर्षा दिलाएंगे उतना आपको भी अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। सभी तरफ के हर बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत प्यार और दुआएं स्वीकार हों। वरदान, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे।
जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। स्लोगन: देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो। इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा, और जहाँ निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहाँ अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं, वे ऐसे अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन के खेल करते हैं, उसका उन्हें कोई असर नहीं होता। ओम शांति, ओम शांति बाबा।